हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ये एक्चुअली जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये एक्सेस की एक पुरानी वीडियो के रिस्पॉन्स में बना रहा हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी बहुत टाइम पहले, ओपन फॉर्म मैक्रो इन एम एस एक्सेस 2007 इस नाम से। तो वीडियो जो थी वो बहुत शुरुआत के दौर की वीडियो थी मेरी, और उसमें कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं है और साउंड भी नहीं है। तो उसी रिस्पॉन्स में एक कंप्लीट वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अब उस वीडियो को तो मैं या तो इनलिस्ट कर दूंगा या फिर देखते हैं रखेंगे, लेकिन उसके डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो डाल दी जाएगी ताकि आप पूरा टॉपिक समझ सकें क्या चीज़ है। तो खाली मैक्रो से सिर्फ फॉर्म ओपन नहीं हो सकता, मैक्रो से फॉर्म, रिपोर्ट, टेबल सभी चीज़ें ओपन हो सकती हैं। तो कंप्लीट वीडियो में बनाकर दे देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक्सेस खोला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। वो जो थी वीडियो बनी हुई एम एस ऑफिस 2007 वर्जन में बनी हुई थी, ये 2019 है, लेटेस्ट वर्जन में कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पास सबसे पहले हम ये एक डेटाबेस बनाएंगे। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट डेटाबेस है, इस पर क्लिक करेंगे और एक डेटाबेस को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ से। इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा डेटाबेस बनता कैसे है, टेबल कैसे बनती है, फॉर्म कैसे बनते हैं, रिपोर्ट कैसे बनते हैं। काफ़ी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी और साउंड भी है, मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो ये उससे काफ़ी अच्छी होने वाली है वीडियो। तो सबसे पहले डेटाबेस बनाने के लिए डेटाबेस को नाम देंगे। मैं इसका नाम DB स्टूडेंट करके दे देता हूँ। और ये फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो ये लोकेशन हमें पूछेगा कि कहाँ पर सेव करना चाहते हो। तो मैं इसको एक लोकेशन दे देता हूँ सेव करने के लिए, डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ। ये डेटाबेस में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये डेस्कटॉप है हमारा, और डेस्कटॉप पर हम इसको ओके करके सेव कर देंगे। बस अब क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो डेटाबेस है डेस्कटॉप पर बनकर आ जाएगा। मैं यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैं डेस्कटॉप पर जाकर दिखाता हूँ। ये हमारा डेस्कटॉप पर डेटाबेस आ गया है, अगर हम देखें तो DB स्टूडेंट के नाम से। तो इसके अंदर हम काम करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं एक एक टेबल बनाकर दिखा देता हूँ। टेबल डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पर एक छोटी सी टेबल हम बनाएंगे। जैसे मैंने बोला, मैं स्टूडेंट के लिए एक टेबल बना देता हूँ। तो स्टूडेंट ID सबसे पहले ले लेते हैं और इसको मैं यहाँ पर ऑटो नंबर कर देता हूँ ताकि नंबर खुद ही जनरेट होता रहे। और साथ ही साथ इसको प्राइमरी की बना देता हूँ ताकि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू ना आए। वैसे ऑटो नंबर कर देते तो डुप्लीकेट वैल्यू आने के तो चांसेस हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी टेबल के अंदर एक कॉलम को प्राइमरी की कर देते हैं हम लोग, जो यूनिक कॉलम हो, ताकि डुप्लीकेट रोज़ ना आ पाए किसी भी रिकॉर्ड की। तो स्टूडेंट ID मैंने यहाँ पर इसको बना दिया है, स्टूडेंट ID को प्राइमरी की बना दिया और ऑटो नंबर कर दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं, इसको हम शॉर्ट टेक्स्ट ले लेंगे। और फादर नेम ले लेते हैं, इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट ले लेंगे। एड्रेस ले लेते हैं, इसको लॉन्ग टेक्स्ट ले लेंगे। और कोर्स ले लेते हैं, यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट में ले लेंगे। और साथ ही साथ एक आधी चीज़ और ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता हूँ। इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट कर देंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर थोड़ा सा बड़ा होता है, 10-12 डिजिट का, तो वो नंबर के अंदर नहीं आ पाता, तो उसे हमें टेक्स्ट में लेना होगा। एक बहुत बेसिक सी मैंने टेबल बनाई है, ज़्यादा कुछ इसमें चीज़ें मैंने नहीं बताई है। और जो डिटेल्स होती हैं टेबल बनाते हुए, ये सारी डिटेल्स जो होती हैं, ये सब के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है यूट्यूब पर, और लेटेस्ट वर्जन में मैं इसको बनाकर डाल दूँगा। तो वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में डाल दूँगा, ताकि आप जो और डिटेल्स है वहाँ से जाकर चेक कर सकें। यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ ये है, एक बेसिक टेबल और उसके ऊपर एक फॉर्म और रिपोर्ट बना के उसको मैक्रो से ओपन करना, ताकि ये वीडियो पूरी एक्सप्लेन हो सके। जो पुरानी वीडियो है उसमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमने एक वीडियो डेटा बना दिया है, यहाँ पर टेबल बना दी। इसको सेव कर देते हैं। फाइल में जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे हम लोग और उसको नाम दे देंगे स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब अगर हम टेबल देखें तो ये टेबल हमारे सामने आ गई है। तो सबसे पहले मैक्रो से मैं टेबल को ही ओपन करना बता देता हूँ, क्योंकि मैक्रो की वीडियो बना रहे हैं। मैक्रो से वहाँ पर सिर्फ ये बताया गया था कि फॉर्म कैसे ओपन होता है, लेकिन यहाँ पर मैक्रो से मैं सारी चीज़ें ओपन करना बता देता हूँ। तो मैक्रो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे ओपन टेबल। ये हमने लिखा, जैसे ही ये आ जाएगा तो यहाँ पर ये पूछा कि किस टेबल को खोलना है। मैंने बोला हमारे पास एक ही टेबल है, तो एक ही टेबल यहाँ पर दिखाएगा, स्टूडेंट टेबल है, देखो वो आ गई। और दूसरा ऑप्शन हमसे ये पूछ रहा है कि व्यू, डेटा शीट व्यू में खोलना है इसको, डिज़ाइन व्यू में खोलना है, प्रिंट प्रीव्यू में खोलना है, प्राइवेट टेबल में, प्राइवेट चार्ट में।
तो डेटा शीट व्यू में खोलना है हमें। डिज़ाइन तो हमने कर दिया, इसको डिज़ाइन व्यू में नहीं खोलना है, ना ही हमें प्रिंट व्यू में और किसी और व्यू में, हमें सिर्फ डेटा शीट व्यू में खोलना है ताकि हम इसमें डेटा डाल सकें। इसमें नीचे एक ऑप्शन आ रहा है डेटा मोड। डेटा मोड क्या चाहिए, यानी कि ये रीड ओनली मोड में खुले सिर्फ पढ़ने के लिए, या एडिट मोड में खुले, या ऐड ओनली मोड में खुले। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एडिट मोड आ रहा है तो एडिट मोड ही रखेंगे, यानी कि हम इसके अंदर डेटा ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, सारे काम इसमें हो जाएंगे। ये करने के बाद मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ। फाइल में जाकर मैं इसको सेव करूँगा और इसको नाम दे देते हैं हम लोग ओपन टेबल मैक्रो। तो मैक्रो से टेबल भी ओपन हो सकती है। ओके मैंने किया और इस रेड बटन पर हम क्लिक करेंगे रन, तो देखो टेबल हमारे सामने खुलकर आ गई है। मैं इस टेबल में डेटा भी डाल सकता हूँ क्योंकि मैंने बोला था ये एडिट मोड में है, इसमें डेटा डल भी जाएगा और डिलीट भी हो जाएगा। मैं यहाँ पर स्टूडेंट का नाम डाल देता हूँ, फादर नेम डाल देता हूँ, एड्रेस डाल देता हूँ और कोर्स डाल देता हूँ, साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं हम लोग इसमें कुछ, और बस हमारा रिकॉर्ड ऐड हो गया है। मैं एक रिकॉर्ड और ऐड कर देता हूँ। और हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया तो ये डिलीट हो जाएगा। तो सारे काम हो सकते हैं, एडिट भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, क्योंकि जो मैक्रो बनाया है उसमें मैंने सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर दी। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तब भी हमारी टेबल ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हम नाम डाल देंगे। तो इस तरीके से मैक्रो की हेल्प से हम टेबल को ओपन कर सकते हैं। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी चीज़, मैक्रो से सिर्फ टेबल ही ओपन नहीं हो सकती है, खाली फॉर्म ही ओपन नहीं हो सकता, इससे रिपोर्ट वगैरह भी ओपन हो सकती है। मैक्रो से मैक्रो भी ओपन हो सकता है, क्वेरी ओपन हो सकती है। तो पहले स्टूडेंट टेबल के ऊपर मैं एक छोटी सी क्वेरी तैयार करके दिखाता हूँ। क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर मैं क्वेरी डिज़ाइन में चला जाता हूँ और यहाँ से इस टेबल को ऐड करके मैं एक छोटी सी क्वेरी बनाता हूँ इसके ऊपर। उस क्वेरी के अंदर हम सिर्फ, क्वेरी वो होती है कि जिसमें हम सिर्फ टेबल के अंदर से कुछ ही फील्ड लेते हैं और वही उसमें दिखाई देंगे, और क्वेरी के थ्रू सिर्फ डेटा दिखाई देता है और इंसर्ट डिलीट अपडेट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसे है जैसे हमने किसी चीज़ के ऊपर लेंस रखा हो, तो लेंस में कोई भी चीज़ हमें जो दिखाई देगी बड़ी होकर दिखाई देगी। तो ये पर्टिकुलर फील्ड्स हमें दिखाएगी। जैसे अगर बुक में हम लेंस लगाते हैं तो बुक के कुछ ही लेटर्स वो दिखाएगा, हमें पूरी बुक तो दिखाएगा नहीं। जिस जिस लेटर के ऊपर लेकर जाएंगे उसको हाईलाइट करके दिखाता रहेगा बड़ा करके। तो वही क्वेरी का काम होता है। ये हमारी एक टेबल है जो बड़ी सी है, काफ़ी सारे कॉलम हैं, काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो उनमें से जिस जिस कॉलम का डेटा हम देखना चाहते हैं वो क्वेरी के थ्रू हम देख सकते हैं। क्वेरी हमें सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए होती है। तो मैं सिर्फ इसमें से 2-4 फील्ड ले लेता हूँ। स्टूडेंट आईडी ले लेता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट नेम ले लेता हूँ और उसका कोर्स ले लेता हूँ। स्टूडेंट नेम और कोर्स, बस 3 चीज़ें मैंने ली है और यहाँ से मैं इस क्वेरी को सेव कर देता हूँ। इसको नाम दे देता हूँ मैं स्टूडेंट क्वेरी। ओके कर देंगे और इसको यहाँ से रन करेंगे तो हमारे सामने क्वेरी खुलकर आ जाएगी। 2 रिकॉर्ड हमने भरे थे, दोनों रिकॉर्ड हमारे सामने आ रहे हैं और स्टूडेंट आईडी आ रही है, नाम आ रहा है यहाँ पर, और उसका कोर्स विजिबल हो रहा है हमें। यही काम होता है क्वेरी का। तो अब इसमें करना क्या है, मैं क्वेरी के ऊपर भी डिटेल वीडियो में बना दूंगा। बहुत लंबा टॉपिक है क्वेरी भी अपने आप में, लेकिन वो सब चीज़ें बाद की हैं और अभी हमें सिर्फ इस टॉपिक को क्लियर करना है। तो अब हम इसके ऊपर भी मैक्रो बनाएंगे। क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर मैक्रो में जाएंगे और इस मैक्रो का हम नाम देंगे ओपन क्वेरी मैक्रो। जैसे मैंने ओपन क्वेरी लिखा, ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्वेरी का नाम बता, तो एक ही क्वेरी मेरे पास है, ये स्टूडेंट क्वेरी, इसको ले लेंगे यहाँ से। और दूसरी चीज़ ये पूछ रहा है हमसे कि किस व्यू में दिखाएं, डेटा शीट में, ये जैसे टेबल में पूछा था वैसे यहाँ पर भी पूछ रहा है। डेटा शीट दिखानी है, डिज़ाइन दिखाना है, प्रीव्यू दिखाना है, तो हम इसे डेटा शीट पे रखेंगे और एडिटिंग मोड में रखेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करेंगे बस। और फाइल में जाकर इसको सेव कर देंगे हम लोग और इसको नाम दे देंगे ओपन क्वेरी मैक्रो। ओके कर देंगे और जैसे रन पर क्लिक करेंगे क्वेरी हमारे सामने आ जाएगी। और इसको मैं यहाँ से बंद करके यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ, ओपन क्वेरी मैक्रो। इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल। ओपन क्वेरी मैक्रो किया तो देखो क्वेरी हमारे सामने ओपन आ गई है। बट यहाँ से डेटा हम इंसर्ट डिलीट अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेरी इसलिए नहीं होती कि यहाँ से डेटा डाला जाए। ये सिर्फ टेबल के ऊपर एक लेंस की तरीके से जो टेबल का ही डेटा है। एक्चुअल में ये डेटा जो हमें दिख रहा है ये टेबल का ही डेटा है, ये सिर्फ दिखा रहा है उसको।
अगर हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो सिर्फ स्टूडेंट नेम और कोर्स में डेटा जाएगा, बाकी फील्ड्स खाली छूट जाएंगे, इसलिए यहाँ से इंसर्ट डिलीट अपडेट पॉसिबल नहीं होता है। हालांकि इस केस में ये शायद इंसर्ट कर ले थोड़ा बहुत, लेकिन वो तरीका सही नहीं है क्योंकि सारे फील्ड में डेटा इंसर्ट नहीं होगा, और कुछ सिचुएशन में तो बिल्कुल क्वेरी के थ्रू डेटा इंसर्ट हो ही नहीं पाएगा। जब क्वेरी 2 टेबल से बनती है, 2 या 3 टेबल से बनी हो, तब तो डेटा इंसर्ट होना पॉसिबल ही नहीं होता। तो वो एक अलग इशू है, वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अभी मैं इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ। तो 2 चीज़ें मैंने मैक्रो से बताई, स्टूडेंट टेबल को खोलना है, स्टूडेंट क्वेरी को खोलना। अब मैं तीसरी चीज़ दिखा रहा हूँ इसके ऊपर, फॉर्म बनाना और फॉर्म को ओपन करना। फिर उसके बाद करेंगे हम रिपोर्ट बनाना और रिपोर्ट को ओपन करना विद द हेल्प ऑफ मैक्रो। तो स्टूडेंट टेबल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे। फॉर्म भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनके लिए भी मैंने वीडियो बनाया भी है, और फिर मैं एक डिटेल वीडियो और बना दूंगा जिसमें आप इसको पूरे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ऐसे रिपोर्ट हमारे सामने एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाकर डाली है अपने चैनल पे, मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख सकते हैं आप। और जो कमी है फिर नई वीडियो बनाकर इसमें डाल देंगे। तो फिलहाल तो मैं यहाँ एक सिंपल इस पर क्लिक करके एक फॉर्म बना देता हूँ। ये फॉर्म मेरे सामने तैयार होकर आ गया। बस मैं यहाँ पर इसको डिज़ाइन व्यू में इसका नाम स्टूडेंट फॉर्म कर देता हूँ। तो एक प्रॉपर फॉर्म मेरे सामने आ गया है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ से हम कंट्रोल एस भी कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल एस कीबोर्ड से अगर प्रेस करेंगे, वो शॉर्टकट की होती है, तो भी सेव करने के लिए आ जाएगा। अब इसका नाम स्टूडेंट टेबल ना करके स्टूडेंट फॉर्म कर देते हैं और ओके कर देंगे। तो ये स्टूडेंट फॉर्म बन गया, इसको यहाँ से हम बंद कर देते हैं। और यहाँ से हम देखेंगे तो ये फॉर्म पूरा हमारे सामने आ रहा है। यहाँ से हम इसमें रिकॉर्ड आगे आगे जाकर नए नए रिकॉर्ड देख सकते हैं। यहाँ से पीछे की तरफ जाएंगे तो पीछे के रिकॉर्ड दिखाई देंगे, और ये जो बटन है ये हमें लास्ट के रिकॉर्ड पर लेकर आएगा, ये पहले रिकॉर्ड पर लेकर आएगा। और अगर ये स्टार वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें न्यू रिकॉर्ड भरने के लिए खाली फॉर्म करके देगा। मैं एक रिकॉर्ड डालकर दिखा देता हूँ। और बस एंटर प्रेस कर देंगे। इसको करने के बाद एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। एंटर हमने प्रेस किया, ये डेटा हमारा सेव हो गया है। ये हम देख सकते हैं, ये चौथा रिकॉर्ड आ रहा है हमारा, ये तीसरा, और ये पहला, दूसरा मैंने डिलीट कर दिया। तो इस तरह से डेटा हमारा इंसर्ट हो जाता है एंटर प्रेस करते ही। बस यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब इस फॉर्म को मुझे मैक्रो से खोलना होगा। बेसिकली सिर्फ इतनी ही सी चीज़ मैंने वहाँ समझाई थी उस वीडियो के अंदर, तो उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मैंने डाला है जो मैं आज करा रहा हूँ। मैक्रो पे जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे ओपन फॉर्म मैक्रो, ये हमारे सामने आ गया। अब यहाँ से फॉर्म का नाम चलेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो फॉर्म का नाम स्टूडेंट फॉर्म है। किस मोड में खोलना है, तो फॉर्म के मोड में खोलना है, ना तो डिज़ाइन करना है, ना प्रिंट प्रीव्यू करना है, कुछ नहीं करना है इसमें से, बस फॉर्म के व्यू में खोलना है। फ़िल्टर नेम कुछ नहीं है इसमें, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। वेयर कंडीशन कुछ नहीं है, और डेटा मोड कुछ नहीं है। डेटा मोड में यहाँ पर ऐड, एडिट ये सब दिखा रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हम वहाँ पर एडिट वगैरह सब करेंगे। और विंडो मोड क्या है, विंडो मोड भी नॉर्मली रखेंगे, ना तो हिडन रखेंगे, ना आइटन, ना डायलॉग बॉक्स। बस इनमें कुछ नहीं करना। 2 चीज़ें हैं, यहाँ पर हमें लेना है स्टूडेंट फॉर्म, जिस फॉर्म को हमें ओपन करना है, और क्या है फॉर्म ओपन करना, तो बस फॉर्म लिखेंगे और कुछ नहीं बस। और यहाँ से इसको मैं पहले सेव कर देता हूँ। कंट्रोल एस कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो भी सेव हो जाएगा। इसका नाम दे देता हूँ मैं ओपन फॉर्म मैक्रो, और ओके कर देंगे और उसको यहाँ से रन करेंगे हम लोग। तो ये हमारे सामने खुलकर आ गया है। मैं इसको बंद करके एक बार इससे भी दिखा देता हूँ। ओपन फॉर्म मैक्रो, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये फॉर्म हमारे सामने खुलकर आ गया है। अब मैं यहाँ से ये जो ऐड न्यू रिकॉर्ड बटन है या न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड बटन है, इस पर क्लिक करके मैं नया रिकॉर्ड डालकर भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर बोला समीर, और यहाँ पर फादर नेम समीर खान डाला, फादर नेम डाला, एड्रेस मैंने डाल दिया, और यहाँ पर कोर्स मैंने डाल दिया, और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने कुछ भी डाल दिया। एंटर प्रेस कर देंगे, ये डेटा हमारा सेव हो गया है। अब अगर मुझे यहाँ से पहले रिकॉर्ड पर चला जाता हूँ और वापस लास्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करता हूँ, ये 5th रिकॉर्ड हमारे सामने आ रहा है।
तो ये हो गया हमारा ओपन फॉर्म मैक्रो जो हमने उस वीडियो में कवर किया था। अब आगे की चीज़ें कवर करते हैं। इसी टेबल के ऊपर मैक्रो की हेल्प से मैं रिपोर्ट ओपन करना बताऊंगा। पहले रिपोर्ट बना लेते हैं। ये हमारे पास रिपोर्ट का ग्रुप है, इसमें इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हम रिपोर्ट बना देंगे। ये सारी चीज़ों के लिए तो एक अलग वीडियो मैंने बनाया भी है और मैं एक और वीडियो बनाकर और डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ डाल दूँगा। तो रिपोर्ट पर हमने क्लिक किया, बस हमारे सामने वीडियो रिपोर्ट बनकर आ गई है। यहाँ पर इसका नाम हम दे देंगे स्टूडेंट रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट में हमें डेटा दिखाई देता है जो अभी हमने टेबल के अंदर भरा है। टेबल का सारा डेटा यहाँ पर हमें विजुअल होता है, ये इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। और व्यू में जाएंगे तो पूरी रिपोर्ट मेरे सामने ये बनकर आ गई है, सारा डेटा यहाँ पर आ रहा है। हालांकि हम इनको भी एडजस्ट कर सकते हैं, इनका साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें अभी हमें इस टॉपिक में कवर नहीं करनी। यहाँ पर सिर्फ एक रिपोर्ट बना के उसको मैक्रो से ओपन करना बताना है। तो ये 4 रिकॉर्ड मैंने भरे थे, ये चारों हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें इतना ही करेंगे अभी हम कवर। अब यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ स्टूडेंट रिपोर्ट। मैंने कंट्रोल-S कीबोर्ड से प्रेस किया, जैसे ही प्रेस किया ये हमारे सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स आ गया। इसे स्टूडेंट रिपोर्ट के नाम से मैंने सेव कर दिया और यहाँ से बंद कर देते हैं। अब बस क्रिएट में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे और यहाँ पर हम बोलेंगे ओपन रिपोर्ट। ओपन रिपोर्ट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट रिपोर्ट हमारे सामने आएगी, क्योंकि हमारे पास इस रिपोर्ट का नाम यही है, ये हम इसको दे देंगे। और रिपोर्ट ये हमारे सामने है, इसको रिपोर्ट ही रखेंगे और कुछ तो हमें इसका मोड नहीं करना है चेंज, ना किसी और चीज़ से हमें छेड़छाड़ यहाँ पर करनी है। बस अब हम यहाँ पर कंट्रोल-S कीबोर्ड से सेव करेंगे या फाइल में जाकर सेव कर देंगे, जैसे मैं शुरू से करते चला आ रहा हूँ। और इसको नाम दे देंगे ओपन रिपोर्ट मैक्रो और ओके कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर रन पर क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट हमारे सामने खुलकर आ गई। मैं इन दोनों को बंद कर देता हूँ, इसको भी और इसको भी। और फिर ओपन रिपोर्ट मैक्रो हमारे सामने ये है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने रिपोर्ट मैक्रो की हेल्प से ओपन होकर आ गई है। तो यहाँ पर हमने देखा ओपन टेबल, ओपन क्वेरी, ओपन रिपोर्ट, ओपन फॉर्म, सारी चीज़ें ओपन हो जाती है। मैं मैक्रो से मैक्रो भी ओपन करके दिखा सकता हूँ। तो मैं पहले एक मैक्रो बना लेता हूँ, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर मैक्रो में जाएंगे। इस पर मैं बोल देता हूँ ओपन या मैसेज बॉक्स मैक्रो और यहाँ पर मैसेज हम डाल देते हैं, इट इज़ मैसेज बॉक्स मैक्रो डेमो। ये मैंने इसके मैसेज शो कर दिया इसके अंदर। जब ये खुलेगा बीप साउंड आएगी और टाइप इसमें हम कर देते हैं, इसमें टाइप कुछ नहीं करना है, वैसे मैं इन्फॉर्मेशन कर देता हूँ यहाँ समझाने के लिए। तो इन्फॉर्मेशन का आइकन बनकर आएगा और जो मैसेज बॉक्स बन के आएगा उसका टाइटल लिख देंगे मैसेज बॉक्स, बस इतना ही करेंगे। और कंट्रोल-S से इसको सेव कर देंगे। इसका नाम मैं दे देता हूँ मैसेज बॉक्स मैक्रो, ओके कर देंगे और यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखो मैसेज बॉक्स ऊपर लिख कर आ रहा है, टाइटल जो मैंने यहाँ पर दिया था। और इन्फॉर्मेशन का मैंने यहाँ पर टाइप लिया था, इन्फॉर्मेशन टाइप बन के आ रहा है। और मैसेज बॉक्स मैक्रो जो है वो यहाँ पर बनकर आ रहा है, हमारे सामने लिख कर आ रहा है मैसेज। बीप साउंड नहीं आएगी क्योंकि इस सिस्टम में मैंने स्पीकर नहीं लगाए हुए हैं, तो इस बीप साउंड सुनाई नहीं देगी। ओके करेंगे तो ये हमारे सामने मैसेज बॉक्स बंद हो गया। तो इसको हमें मैक्रो की हेल्प से ओपन करना है। तो क्रिएट में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे और यहाँ पर हम बोलेंगे ओपन मैक्रो या ओपन पर क्लिक कर देते हैं खाली। रन मैक्रो करना पड़ेगा, सॉरी मैं गलत बोल गया, ओपन मैक्रो नहीं रन मैक्रो करना पड़ेगा। अब बस मैक्रो का नाम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, जो मैक्रो हमें रन करना है। तो मैक्रो का नाम हमारा मैसेज बॉक्स मैक्रो है, इसको हम बोलेंगे। और बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पर सिंपल सेव कर देंगे इसको और इसको बोलेंगे ओपन मैक्रो डेमो, ओके कर देंगे और इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब मैं ओपन मैक्रो डेमो पर क्लिक करता हूँ, ये हमारे सामने जैसे इस पर क्लिक करा मैसेज बॉक्स हमारे सामने बनकर आ गया है। क्योंकि जब हमने ओपन मैक्रो पर क्लिक किया तो इसने मैसेज बॉक्स मैक्रो जो था हमारा ये वाला, इसको चलाया और मैसेज बॉक्स बन के हमारे सामने आ गया।
तो मैक्रो से सिर्फ फॉर्म ही ओपन नहीं हो सकता, जैसे मैंने उस वीडियो में समझाया था, क्योंकि वो बहुत शुरुआत का दौर था, तो शुरुआत की वीडियो थी, उतनी उस टाइम तक मेरी भी नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन हम मैक्रो की हेल्प से इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे काम कर सकते हैं। हम एक टेबल भी मैक्रो से खोल सकते हैं, एक फॉर्म को मैक्रो से खोल सकते हैं, रिपोर्ट को खोल सकते हैं, क्वेरी को खोल सकते हैं। इवन मैक्रो से मैक्रो भी चलाया जा सकता है, और मैक्रो से मल्टीपल क्वेरीज भी चलाई जा सकती हैं। काफ़ी काम मैक्रो से हो सकते हैं। इन सब के लिए मैंने एक ही मैक्रो से मल्टीपल क्वेरीज को चलाने के लिए मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो मेरा बताने का मकसद ये था कि मैक्रो से इतनी सारी चीज़, इतने सारे काम हम लोग कर सकते हैं। उस वीडियो में ना तो मैंने साउंड डाली थी और ना ही इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन था, तो ये मैंने सब इसमें डाल दिया है। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।